स्वागत है दोस्तों आपका एक और प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं अभी इटली के अपने स्टेशन डी सन जनो दलगारदा, जहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और मैं जा रहा हूं दोस्तों, आज डेट है 5 मई और जनवरी से लेके मई में यानी कि 5वें महीने में मेरा 3rd चक्कर है ये ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते। मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं हर बार बोला है, ये स्क्रीन पे भी लिखा होता है कि व्हाट्सएप पे आप कॉल करें 11 से 5 मंडे टू सैटरडे। आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, आप खुद देखिए कि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, ये नहीं है फ़ोन बंद आपको मिलता है, फ़ोन की रिंग भी जाती है। मैं उठाता भी हूँ कॉल्स जहाँ तक मेरे को लगता है उठा सकता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ आ रोमिंग एंड ऑल आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका रिवर्ट करूँगा। और आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून लिखेंगे तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। हम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात पे तो चल नहीं रहे हैं। प्रोफेशनली आप सिंपल लिखो कौन सी कंट्री के लिए जाना है, अपना रिज्यूमे भेजिए, पासपोर्ट कॉपी भेजिए, डेफिनेटली आपको बहुत फास्ट रिप्लाई आएगा और जेन्युइनली रिप्लाई आएगा। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो भरा पड़ा है, वो साथ के साथ ऑटो डिलीट हो जाता है वो। तो बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट वाई वी चूज़ नमस्ते यूरोप। आप नमस्ते यूरोप को बाहर जाने के लिए क्या डिफरेंट है औरों से जो हम आपको ही चूज़ करें। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। स्टेशन के ऊपर बिनारियो बोलते हैं प्लेटफॉर्म को, तो वहाँ पहुँचता हूँ क्योंकि बातों बातों में फ्लाइट ट्रेन ही ना लेट हो जाए एयरपोर्ट के लिए। तो नमस्ते यूरोप का सबसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हम एवरी मंथ इंडिया में भी होते हैं और नेक्स्ट मंथ हम यूरोप के टूर पे होते हैं। तो हमारा जो वर्क है औरों से 80% फास्ट हो जाता है। बिकॉज जैसे मैं आज भी जा रहा हूँ, ये छोले में हमारे बाद में हमारे वर्क परमिट्स और हमारी मिनिस्ट्री अप्रूवल्स मैं बाय हैंड ही लेने जा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, पहली बात। दूसरा दोस्तों, नमस्ते यूरोप का जो ऑफिस है पिछले ये 3rd ईयर लग चुका है। मई से रेंट भर दिया मैंने तो रेंट दे दिया है, तो इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3rd ईयर। वो भी हमारा ऑफिस है इलांटे ऑफिस मॉल में, फ्रंट ऑफ VFS, जहाँ पे एक ऑफिस लेना ही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसको हम प्राउडली अनाउंस करते हैं और यहाँ स्क्रीन पे लिखते हैं कि वेयर इज़ आवर ऑफिस। और ये स्टेबल है पिछले 3 साल से। और इटली का जो ऑफिस है हमारा, उसको भी 5th ईयर लग गया है, 4 ईयर से वो स्टेबल है। और मैं एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में, एक ही घर में रह रहा हूँ फ्रॉम लास्ट मोर देन 4 ईयर्स। और थर्ड जो सबसे हमारे को जेन्युइनिटी दिखाता है वो है हमारे पिछले 3 साल से आप हमारे YouTube की वीडियोस देख सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी और हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है, और जिसको हम खुद डे बाय डे कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं और डे बाय डे हम उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने जो ये अपनी वेबसाइट बना दी है www.namasteeurope.world के नाम से। यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीज़ास, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स सारी आप चेक कर सकते हैं। तो कॉल्स भी बहुत आती हैं, वेट एंड अटेंड द कॉल। दोस्तों मैं यूरोप के लिए घूमूँ और बारिश ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्रोएशिया जाओ तब बारिश, स्लोवेनिया जाओ तब बारिश, स्लोवाकिया जाओ तब बारिश। स्लोवाकिया तो चलो स्नो भी हो जाती है। और अभी मैं देखियो मैं मिलान में खड़ा हूँ, यहाँ से लिनाते के लिए मैं बस ले रहा हूँ। पूरा टाइम है अगेन, मैं हमेशा पूरे टाइम पे ही जा पाता हूँ, पता नहीं क्या है, कभी कुछ लेट हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो सारी जानकारी देता हूँ मैं एयरपोर्ट पर पहुँच के, तक आप लुत्फ़ उठाए मिलान सिटी का। बारिश की वजह से जाम लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूरोप में जाम नहीं लगता, बट गुड थिंग इज़ यहाँ देखो रोड पे ही आपको मेट्रो चलती मिलेगी। और वो मेरी बस आ गई है, 973 बस चलती है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, मिलान एमिलिया के पास हूँ मैं। यहाँ से ये आप देख लीजिए, ये लिखा है लिनाते एयरपोर्ट। मैं लिनाते एयरपोर्ट जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 एयरपोर्ट्स हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। वन इज़ मिलान माल्पेंसा जो कि मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद आता है इनका बेरगामो एयरपोर्ट, सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा लिनाते एयरपोर्ट है जो कि शेंगन जोन में ज़्यादातर
और यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर यहाँ से बस हमारे इतना फ्रीक्वेंट हो गए हैं, हमें तो जहाज़ में बस की तरह ही लगता है। एयरप्लेन्स चलते हैं यहाँ से। तो वेट अभी दिखा रहा है 2 मिनट में आ जाएगी बस। तो दोस्तों आ गए मैं वियना के एयरपोर्ट पे। यहाँ से अभी टाइम कितना हुआ है, 2:45। मैंने 4 o'clock की बस ले ली थी फॉर अ सेफर साइड, बट मेरे को लगेज वगैरह तो था नहीं, तो मैं जल्दी निकल जाऊँगा भाई। 1 घंटा मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ से मैं बस लूँगा ब्रातिस्लावा की, और ब्रातिस्लावा में अभी पीछे वीडियो बनाई थी वो अपने इंडियन भाई साहब की रेस्टोरेंट की। हम देखो दोबारा जा रहे हैं 15 दिन बाद, मिलते हैं उनको और आपको सारी जानकारी देता हूँ डिटेल्स में। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है स्लोवाकिया का, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। वैसे दोस्तों की जब आप शेंगेन जोन से शेंगेन जोन में जाते हैं तो आपका इमिग्रेशन नहीं होता। तो आप नॉर्मली जहाज़ से उतरते हैं, बेल्ट से अपना सामान लेते हैं और आप एग्ज़िट हो जाते हैं। बेल्ट पे सामान नहीं है, अगर आपके पास मेरे जैसा ये बैग होता है, झोला जिसको मैं बोलता हूँ, तो आप नॉर्मली बाहर निकल सकते हैं। और वियना जब आप पहुँचते हैं, वियना से बाहर हर आधे घंटे बाद फ्लिक्स बस चलती है वियना से ब्रातिस्लावा के लिए। और अगर आपने यहाँ सिटी सेंटर में जाना है तो यहाँ से आपको इनकी लोकल बस और ट्रेन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसको एक सिटी एक्सप्रेस टिकट भी बोलते हैं, जो आप ले सकते हो। ये जैसे ये मशीन लगी हुई है, कॉस्टली है नो डाउट। 15 यूरो की टिकट है सिंगल साइड। और क्योंकि ये ऑस्ट्रिया मेरे को हमेशा ये कॉस्टली ही लगा है, और ये कॉस्टली है। मैं इसलिए कंपेयर कर सकता हूँ बिकॉज आपको मालूम है कि मैं जब कंट्रीज़ में घूमता हूँ तो मुझे अभी तक तो सबसे चीप लगी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या इस पर घूमने के लिए आ रहे हैं तो वो बेस्ट है चेक रिपब्लिक, हंगरी, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं, वो सस्ती हैं। ये ऑल ऑफ सडन महंगा हो जाता है। अभी मैं पोलैंड जाके आया हूँ तो पोलैंड मुझे बहुत सस्ता लगा। बाकी और जानकारी देते हैं, पहले हम बस के पास प्रस्थान करते हैं और एक एग्जिट को बोलते हैं इसे ऑसगंग, जो लिखा हुआ है वो मैंने पढ़ के बता दिया आपको, ऑसगंग। तो ये दोस्तों वियना एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य। ये सारी बसेस यहाँ खड़ी होती हैं। लास्ट में आपको ना मिल जाएगी स्लोवाक लाइन्स भी चलती है, फ्लिक्स बस भी चलती है, तो बहुत फ्रीक्वेंट है। तो यू नो नीड टू वरी। फ्लिक्स बस तो चलो इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, तो आप फ्लिक्स बस का ऐप से डाउनलोड करके परचेज़ कर सकते हैं इंडियन करेंसी में भी टिकट। स्लोवाक लाइन भी चलती है, लेकिन अभी मैं फ्लिक्स बस में ही जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बुकिंग मैंने करवा चुका हूँ 9 यूरो का। तो ऑलमोस्ट 9 यूरो की ही होती है यहाँ पे। वेलकम बैक टू ब्रातिस्लावा सिटी सेंटर। ये है यहाँ का सिटी सेंटर मॉल, ये बस स्टैंड है, नीचे लिडल है। और अभी हम दोस्तों 1 हफ़्ता पहले ही यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ, और फिर एग्जैक्ट 1 हफ़्ते के बाद मैं दोबारा आ गया हूँ। लेकिन ये जो मेरा आने का टाइम पीरियड है दैट इज़ ओनली फॉर 2 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं जाऊँगा जहाँ से आया हूँ वियना, साथ ही जा रहा हूँ बैक टू वियना 2 घंटे के बाद। अब मैं आया क्यों, ये खुशी का पल है दोस्तों। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है जून बैच के लिए, मैं उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए ही आया हूँ। तो वैसे ऑफिस 6 बजे तक होता है, अभी 5:15 हो गए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बता दिया था कि मैं आने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बट यहाँ से जो ऑफिस है हमारा, कलेक्शन सेंटर कह लीजिए, तो वो 15 मिनट की वॉक पे ही है, तो मैं बाय वॉक ही चले जाऊँगा। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं पहले, फिर आपको खुश हो जाओ, जून वाले बैच के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं।
आप लोगों की जानकारी के लिए ये अवेयरनेस मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि स्लोवाकिया के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे फ़ोटोकॉपी चल जाते हैं, जो आपके मेल पे आएंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे। लेकिन 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो आपका अकोमोडेशन वाला और दूसरा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। तो ये आपको ओरिजिनल ही लगेंगे। कोई अगर आपको एजेंट आपको कहता है कि ये लो जी आपके मेल पे डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपको मैं भेज रहा हूँ, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके ओरिजिनल नहीं हुए तो दैट इज़ टोटली फेक एंड रॉन्ग। तो मैं जो इतना भागम भाग 1.5-2 घंटे के लिए सिर्फ एक कंट्रीज में आया हूँ तो वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ही है। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद दोस्तों मेरा जो मैं वापस वियना क्यों जा रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ कि मैं रुकने को यहाँ रुक सकता था, लेकिन मेरी जो कल फ़्लाइट है वो मॉर्निंग अर्ली वियना से ही है। तो मैंने कहा यही सोचा कि बेटर है कि मैं वियना रुक जाऊँ, ब्रातिस्लावा से रुकता ही हूँ। वियना का थोड़ा सा सिटी सेंटर आपको दिखा दूँगा। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, हवा बहुत चल रही है, तो मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ट्रेन से जाऊँ, क्योंकि मैं बस से तो आया ही हूँ। अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लेंगे, क्योंकि ट्रेन है जो वो मेन सिटी सेंटर में चली जाएगी और उसके पास में ही मैंने अपना हॉस्टल बुक किया हुआ है। चलो ये बातें लंबी बाद में करेंगे, पहले हम कलेक्ट करते हैं अपने जाके डॉक्यूमेंट्स। लो जी दोस्तों फाइनली बैठ गए हम ट्रेन में। सिर्फ मैक्सिमम 2 घंटे के लिए मैं लेके आया था, 2 घंटे के लिए आया। 3 कंट्रीज, इटली से ऑस्ट्रिया से ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया, बैक टू वियना। तो आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रेन का, देखो ट्रेन कॉस्टली है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। 8 यूरो की बस होती है तो ये तुमने 16 यूरो ली है। ऑनलाइन ये दिखा रहा था 13 यूरो की न्यू ऐप से, बट मैंने परचेज़ की है कि काउंटर से शायद सस्ती मिल जाए, तो काउंटर से 3 यूरो कॉस्टली मिली है। 50 मिनट की जर्नी है ये और डायरेक्ट है, नॉन स्टॉप है। तो पहुँच के आपको और डिटेल्स देता हूँ, बताता हूँ कि वाई यू ट्रस्ट नमस्ते यूरोप। खैर वो चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों ट्रस्ट करें, वो आप सबको दिख ही रहा है। तो चलो जी, और 5 मिनट में ट्रेन चलेगी, देन वी विल डिस्कस कंटिन्यू। तो व्हाट अ ब्राइट सनशाइन हियर इन ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया था कि कल मैं आ गया था वापस ब्रातिस्लावा से, बैक टू बैक टूर चल रहे हैं। आपकी जानकारी और के लिए बता दूं कि आप मेरे को 1-to-1 मिल सकते हैं फ्रॉम 25 मई 12 से 2 मंडे टू सैटरडे हमारे चंडीगढ़ के ऑफिस में आप मेरे को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, लास्ट टाइम भी बहुत रश हो गया था इस वजह से कि लोग बिना अपॉइंटमेंट लेके देख के ही आ गए थे। आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कीजिए इंडिया वाले नंबर पे, इसमें आप कीजिए और आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। देखिए आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी इजी होगा 1-to-1 बात करना। नहीं तो आपको ही वेट करनी पड़ेगी, आप इतने दूर से आते हैं और मैं आपको एम्पल टाइम नहीं दे पाऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम 25 मई दोबारा से आपको बता देता हूँ, मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ अपने ऑफिस। ऑब्वियसली जो बच्चों के वीज़े आए हैं वो भी कलेक्ट करेंगे और जो बच्चों की सबमिशंस हैं वो भी हम साथ जाएंगे। तो मिलते हैं आपको एक और प्यारी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप एंजॉय कीजिए वियना का और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों जाते जाते कि ऑस्ट्रिया इज़ वेरी कॉस्टली। मैं जितने भी कंट्रीज घूमा हूँ मेरे को जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही सबसे महंगा लगा है। ट्रैवलिंग यहाँ बहुत कॉस्टली है, ये तो पूरे यूरोप में चलती है। अब जैसे मैं यहाँ पे सिटी सेंटर में आऊँ, यहाँ से एयरपोर्ट जाने में ही 11 यूरो की टिकट है और वापस भी आए थे तो 11 यूरो। लोकल ट्रेन भी यहाँ मिनिमम 3.4 यूरो से स्टार्ट होती है। अब मैं पोलैंड गया तो देखिए कितना डिफरेंस है पास नेबरिंग कंट्री में ही। तो चलिए तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए चाओ चाओ।